हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो 9th से लगा करके 12th क्लास है उसका ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड का आ गया है। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। इसने आपका हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का 2022-23 का ब्लूप्रिंट जनरेट किया है, यह आपको दिया हुआ है। इसमें 9th और 11th का भी साथ में दिया हुआ है। एक गुड न्यूज़ आपको ये है कि इसमें इस बार भी लॉकडाउन और कोरोना जैसा ऐसा कुछ ना होने के कारण भी आपके जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 9th से लगा करके 9th और 10th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे इस बार कितने मार्क्स के होंगे? 75 मार्क्स के होंगे। जब आप इस ब्लूप्रिंट को स्टडी करोगे तो ये सामने आपकी इकाई या यूनिट्स वगैरह या चैप्टर के नाम होंगे। फिर यहाँ पे ये आपके लिखे हुए हैं कि एक एक मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, दो दो मार्क्स के कितने आएंगे, तीन तीन मार्क्स के कितने आएंगे, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो ये 9th क्लास का हिंदी का है। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कराओगे तो इसमें ये भी बताया गया है साथ में ब्लूप्रिंट में कि आपके जो है 40% क्वेश्चन वो कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। यानी जो 75 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपको साथ में ये भी बताया गया है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको 30 वर्डों में लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 75 वर्डों में लिखना है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 120 वर्डों में लिखना है। और जो आपके और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अलावा, जैसे इसमें लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। मतलब जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होंगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे और में आएंगे। नीचे कठिनाई का स्तर भी साथ में बताया गया है कि 40% आपका सरल होगा, 45% सामान्य होगा और 15% जो आपका पेपर का पैटर्न है वो टफ होगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 9th क्लास के ही स्टार्टिंग में दे करके रखा है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे पीडीएफ को तो 168 पेज का है ये। तो इसी में आपका 9th है, इसी में 10th 11th 12th। तो जैसे आप स्क्रॉल कराओगे तो पहले ऊपर 9th के हैं, फिर उसके बाद में आपके 10th क्लास के हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ इसको 10th क्लास तक। तो देखते हैं हम लोग, ये 9th क्लास का साइंस का हो गया। पहले लैंग्वेज है, फिर उसके बाद में कोर सब्जेक्ट है। तो ये आ गए हम लोग 10th क्लास तक। तो 10th क्लास का स्टार्ट हो जाता है हमारा हिंदी के उससे। ठीक है, तो पहला ही हमारा 10th क्लास का हिंदी, यानी 29 जो पेज नंबर है वहाँ से आपको 10th क्लास का मिलने लगेगा। तो 10th क्लास में हमारा क्या है, जैसे ये क्षितिज है, इसमें ये लिखा है कम किए गए। तो जैसे क्षितिज के काव्यखंड में से ये चैप्टर कम किए गए हैं। और इसके एक और ये छाया मत छूना ये भी किया गया है। फिर ये कन्यादान भी कम किया गया है। तो ये टॉपिक आपके कम किए गए हैं, आप देख सकते हो। ब्लूप्रिंट इसका आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में से 17 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और जो काव्यबोध है उसमें से 10 मार्क्स का आएगा। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से 17 मार्क्स का आएगा। और जो भाषा बोध है वो 8 मार्क्स का आएगा। कृति का भाग 2 है वो 8 मार्क्स का आएगा। अपठित बोध 4 मार्क्स का आएगा। और पत्र लेखन भी 4 मार्क्स का आएगा। अनुच्छेद या निबंध लेखन 7 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका पेपर कितने का होगा? 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, 12 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हो गए और 3 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 23, जिनमें से 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और बाकी के 18 क्वेश्चन हैं। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक के क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और उनमें 30 क्वेश्चन जो है आपके वो होंगे 1-1 मार्क्स के। ये आगे भी लिखा गया है कि सही विकल्प कितने होंगे, रिक्त स्थान कितने होंगे। किसी किसी में तो फिक्स भी किया गया है, जैसे ये 30 मार्क्स का होगा तो सही विकल्प आपके 6 होंगे, रिक्त स्थान भी 6 होंगे, सही जोड़ी 6 होंगे, एक वाक्य में उत्तर वाले 6 होंगे और ट्रू फॉल्स भी 6 होंगे। अगर आप और ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा 11th 12th का। तरफ स्क्रॉल कराओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 11th और 12th क्लास के पेपर हैं, या तो वो पेपर हमारे 80 मार्क्स के होंगे या फिर वो पेपर हमारे 70 मार्क्स के होंगे। जिनमें प्रैक्टिकल होता है तो उनमें हमारे 70 मार्क्स के होंगे और जिसमें हमारी थ्योरी होती है वो हमारे 80 मार्क्स के होंगे। जो 80 मार्क्स का पेपर है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 32 मार्क्स के पूछे जाएंगे और जो 70 मार्क्स का है उसमें ऑब्जेक्टिव 28 मार्क्स के आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें भी सारे क्वेश्चन आपके इंटरनल चॉइस हैं। जैसे ये हम लोग हिंदी का देख लेते हैं तो हिंदी में इतना हमारा 12th क्लास का कम कर दिया गया। ठीक है, सारे सब्जेक्टों में कम किया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा फिक्स नहीं लिखा है कितना है, पर लगभग 25 से 30% कम लगभग हर एक सब्जेक्ट में किया गया है। लिखा कहीं पर भी नहीं है कि इतना ही कम किया गया है, पर लगभग इतना है। ठीक है,
तो ये इसमें भी सेम ही लिखा हुआ है कि 40% के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपका 80 मार्क्स का है, तो 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं। दो मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन हैं, और जो 3 मार्क्स के हैं वो आपके 4 क्वेश्चन हैं, और 4 मार्क्स के भी आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपके 23 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में 12th क्लास के। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो आपके सही विकल्प हैं वो 6 होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके 7 होंगे, मैच द कॉलम 6 होंगे, और 1 वर्ड वाले 7 होंगे, और ट्रू फॉल्स वाले 6 होंगे। और ये सारे 1 मार्क्स के होंगे। जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे 30 वर्ड में लिखना है, 3 मार्क्स वाले को 75 में, और 4 मार्क्स वाले को 120 वाले में। तो जो ये 12th वाला है वो 110 पेज नंबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप देखोगे तो सीधा 110 पेज तक आ जाना है, उसके आगे ये आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और मैंने इसको हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट का अगर आप देखोगे तो BALLAST बलास्ट, फिर उसके बाद में CC यानी कोचिंग क्लासेस और .in, इस पर आपको इसके कोर्स भी मिल जाएंगे। उन कोर्सों में आप ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या सारे आपको ब्लूप्रिंट भी मिल जाएंगे, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको जा करके देख लेना। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो, अगली इन्फॉर्मेशन और आपको और ज़्यादा स्टडी मटेरियल के साथ। आप कोचिंग क्लासेस के पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और इसे शेयर करना है। और आपको वेबसाइट पे भी कोर्स को देख लेना है, वहाँ पे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।